स्वागतम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है वह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चन को डिटेल के साथ देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा निर्वाचन आयोग के ऊपर। क्या टॉपिक है? निर्वाचन आयोग, जिसमें हम निर्वाचन आयोग के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह उसकी डिटेल देखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप सभी जानते हैं UPSI महासंग्राम 2021 नोट्स UPSI के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स मात्र आपको 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 PDF का संग्रह जो कि टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण GS, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर और कुछ डिटेल आपको पता करनी है तो आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। आपको बता दूं, अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है आपके पास, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, हरियाणा राज्य विभाजन हुआ था, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, या फिर लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन है वह हुआ था। आपको बता दें कि जो 1952 का जो भारतीय इतिहास है इसमें क्यों, मतलब जो भारतीय इतिहास है इसमें क्यों महत्व है इसका, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, इस समय लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था। आपको याद रखना है कि जो लोकसभा है इसका प्रथम आम चुनाव निर्वाचन जो है वह कब हुआ था, तो लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन जो हुआ था वह कब हुआ था? 1952 में। आइए देखते हैं। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। प्रथम लोकसभा 1952 पहले आम चुनाव होने के बाद क्या हुआ था, देश को अपनी पहली लोकसभा मिली थी। कब मिली थी? 1952, जब यह आम चुनाव हुआ था काय का निर्वाचन का, उस समय क्या हुआ था, उसके बाद ही क्या हुआ, देश को अपनी पहली लोकसभा मिली। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि पहली लोकसभा कब मिली, तो 1952 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों के साथ जीत हासिल करके सत्ता पर पहुंचा। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आप सभी जानते हैं कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री है वह कौन थे, तो वह भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगभग 45% मत मिले थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? ऑप्शन है, निर्वाचन मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, या फिर इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं प्रत्यक्ष जो निर्वाचन, इसका सही जवाब क्या होगा? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, यानी कि जनता के द्वारा क्या होगा, प्रतिनिधि को चुना जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। आइए देखते हैं। यदि जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से करे तो उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। यह बिल्कुल सरल विधि है, यानी कि आप सभी को जानना है कि जो जनता है उनके द्वारा जो निर्वाचन यानी कि जो वोट दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। इसके बाद इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता निर्वाचन स्थान पर विभिन्न उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार के पक्ष को मतदान करता है। आप सभी जानते हैं कि जब आप वोट देना चाहते हो तो उस समय आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आपको किसको वोट देना है, परंतु आप जिसको देना चाहते हैं आप उसी को देते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त होता है वह विजयी होता है, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वह क्या होगा, विनर होगा। हमारे देश में लगभग लोकसभा तथा राज्य, ठीक है क्या, लोकसभा तथा राज्यों की जो विधानसभा है उसके सदस्यों का निर्वाचन इसी प्रणाली के द्वारा होता है। कौन सी? निर्वाचन आयोग वाली प्रणाली के द्वारा ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है?
ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 322 या फिर अनुच्छेद 326। आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग के लिए जो अनुच्छेद दिया गया है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 324। ठीक है, अनुच्छेद 324 में क्या किया गया है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति हेतु निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण हेतु निर्वाचन आयोग होता है। यानी कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के हेतु चुनाव होते हैं उस समय निर्देशन और नियंत्रण का निर्देशन और नियंत्रण ये क्या करना, निर्वाचन नियंत्रण करने का काम यही करता है कौन, निर्वाचन आयोग। कौन से अनुच्छेद में, 324। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी, संसद या फिर स्थानीय प्रशासन। आपको बता दें कि भारत में निर्वाचन सूची क्या कहा गया है, जो निर्वाचन की है यह सूची कौन तैयार करता है, तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा ही निर्वाचन सूची तैयार की जाती है। आइए देखते हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन या मध्यावधि निर्वाचन, यानी कि निर्वाचन और जो मध्यावधि निर्वाचन होते हैं ये दोनों के पूर्व मतदाता सूचियां तैयार कराई जाती है। क्या होता है, इनके होने से पूर्व क्या होता है, मतदाता सूची तैयार कराई जाती है। इस कार्य को संपन्न होने पर ही निर्वाचित यानी कि निर्वाचन होते हैं। अगला है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आपको बता दें इसका सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही निर्वाचन आयोग का क्या होता है, चेयरमैन होता है। आइए देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है। क्या है, अर्ध न्यायिक संस्था है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रतिनिधिक संस्थाओं से प्रतिनिधि चुनने के लिए किया जाता है। यानी कि निर्वाचन जो है क्यों किया जाता है, प्रतिनिधि चुनने के लिए भारत के लिए। ठीक है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। यह लाइन आपको याद रखनी है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई, तो भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 25 जनवरी 1950 को। आपको याद रखना है यह दो लाइनें कि निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त। दूसरा कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर प्रधानमंत्री। इसका भी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो परिसीमन होते हैं इस आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वह कौन होंगे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ही इसके अध्यक्ष होंगे। किसके, परिसीमन के। आइए देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन उपयोग का अध्यक्ष होता है और उसके अतिरिक्त दो सदस्य होते हैं। कौन से, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, एक तो क्या हो गया उच्चतम न्यायालय और दूसरा उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। आयोग के सहायता के लिए प्रत्येक राज्य से 2 से लेकर 7 तक सदस्यों का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखा है। वही सूची कौन तैयार रखता है पहले से। ऑप्शन है आपके पास प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, गृह मंत्रालय, संसदीय सचिवालय या फिर निर्वाचन आयोग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मतदान होता है उसके पहले सूची कौन तैयार करता है, नियंत्रण कौन रखता है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा ही अद्यतन बनाकर तैयार किया जाता है। आइए देखते हैं। वही चीज़ें हैं इसमें जो मैंने आपको बताई थी अभी कि जो चुनाव आयुक्त का जो स्थापना कब हुई 26 जनवरी 1950 के द्वारा, यह किसके द्वारा तैयार होता है, तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके चेयरमैन कौन होंगे, तो इसके चेयरमैन निर्वाचन आयुक्त ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षक
निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव या फिर इसमें से कोई नहीं। ऊपर क्या पढ़ा था हमने, निर्वाचन आयोग का क्या कार्य होता है, जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा के चुनाव होते हैं तब क्या किया जाता है, तब इसके निर्देशन को नियंत्रण करने का कार्य करता है कौन, निर्वाचन के जो निर्वाचन आयोग। तो आपका सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। आइए देखते हैं उपयुक्त विकल्पों में से निर्वाचन आयोग निर्वाचन के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए? फटाफट इसका आंसर दो, कब किए गए थे? ऑप्शन है आपके पास 1947 से 48, 48 से 49, 50 से 51 या 51 से 52। आपको यह याद होना चाहिए कि भारत में प्रथम आम चुनाव ऑप्शन नंबर डी यानी कि 51-52 में हुए थे। 1951 से 52 के बीच हुए थे क्या भारत में प्रथम आम चुनाव। आइए देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव 1952 में कराए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ठीक है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे गए हैं। ऑप्शन आपके पास जी.वी. मावलकर, टी. स्वामीनाथन, के. सुंदरम या फिर सुकुमार सेन। इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।